नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलवाने वाला प्रथम शासक बना था। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, वह शासक था महमूद गजनवी, जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर जो है सुल्तान कहलाने वाला जो है प्रथम शासक बना था, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में हुआ था, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो देखिए, इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था तो ये था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 से 26 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य था तो ये था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना जो था इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसके अलावा महमूद गजनवी भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और पहला आक्रमण कब किया था, तो पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में जो है भारत के समवर्ती क्षेत्रों में नगरों में जो है किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए, अल-बरूनी ने ये किताबुल हिंद की रचना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्नलिखित में से क्या थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी तो ये थी फारसी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, आगरा नगर की स्थापना जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चौगान यानी पोलो खेलते समय जो मृत्यु हुई थी तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी। तो देखिए, तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो थे ये विजयी हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी सुल्तान ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो देखिए, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये राज सिंहासन पर बैठने के लिए जो है अपने ससुर की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो देखिए, सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने किसको पराजित किया था। तो देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध जो था ये 1192 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जो है पराजित किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था,
डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो देखिए इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये सन 1329 और 1330 के बीच जो है सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी जो था ये इन्होंने प्रचलित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक ये था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इनाम भूमि निम्नलिखित में से किसे दिया जाता था? तो देखिए इनाम भूमि जो दिया जाता था तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को ही दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रजिया सुल्तान थी। ठीक है, दिल्ली उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो था तो ये आया था मोरक्को से। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो तुर्क आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था महमूद गजनवी। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, महमूद गजनवी निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि धारण किया था? तो देखिए महमूद गजनवी जो था ये यामिन उदौला जिसे साम्राज्य का दाहिना हाथ बोला जाता था और दूसरा अमीन उ मिल्लत जिसे मुसलमानों का संरक्षक बोला जाता था। ये दो उपाधि जो है किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो पहला आक्रमण जो किया था तो ये हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण जो हुआ था जाट के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महमूद गजनी निम्नलिखित में से किस वंश का था? तो देखिए ये जो था यामिनी वंश का था। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो आपको इनमें बताना है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे इनके साथ आने वाले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकारों में जो है शामिल नहीं थे। ठीक है, और बाकी ये तीनों शामिल थे, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख़ यामिन के लेखक उत्बी और तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी, तीनों शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो देखिए ये शहर था लाहौर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो माना जाता है तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी जो प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाख बख्श के नाम से निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था तो ये खान होता था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पास में घंटे का जो निशान आएगा उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, कुतुब मीनार के कार्य को निम्नलिखित में से किसने पूरा करवाया था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, और इस कार्य को मतलब कुतुब मीनार के नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और इस कार्य को किसी कारण बस ये इससे मतलब पूरा नहीं हो सका, इसकी मृत्यु हो गई उससे पहले ही। तो इस कार्य को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक जो सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो है ये कल्लर ने स्थापित किया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अल-बिरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो देखिए अल-बिरूनी जो थे ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित करें। तो देखिए आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है निज़ाम औलिया। तो निज़ाम औलिया क्या थे? तो निज़ाम औलिया जो थे ये एक सूफी संत थे। ठीक है, निज़ाम औलिया सूफी संत थे। मलिक गाफूर, तो मलिक गाफूर इन्होंने 1000 दिनार भी, मलिक गाफूर को क्या बोला जाता था? 1000 दिनारी भी जो है इनको बोला जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने क्या करी थी? नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत करी थी। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये क्या करा था? दास राजवंश को जो है उखाड़ फेंका था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए तो बता ही चुके हैं कि भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए अपने आप को खलीफा जो है ये मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो आया ही होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और पास में जो घंटी का निशान होगा उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।